चिल्ड्रन, व्याकरण में हमारा पहला पाठ है भाषा व व्याकरण। इस पाठ में हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। नमन आओ दूध पी लो, अभी आया माँ, ये नमन कह रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं? बोलकर, यानी भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? बोलकर। यहाँ पे ये लड़की है, इसका नाम है राधा और इस लड़की का नाम है पूजा। ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। राधा कहती है, हेलो पूजा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई? पूजा कहती है, हेलो राधा, मुझे बुखार था। नीचे देखिए, पहले दो वाक्यों में माँ व नमन बात कर रहे हैं, दूसरे दो वाक्यों में राधा व पूजा टेलीफोन पर बात कर रही हैं। अब समझो, हम भाषा में बोलकर व सुनकर बात करते हैं। इन लोगों ने कैसे बात की? इधर माँ ने कहा तो नमन ने सुना और नमन ने कहा तो माँ ने सुना। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की भाषा समझी। आगे है, मनीष ने अपने दोस्त अहमद को लिखा, अहमद ईद मुबारक। हम भाषा में लिखते हैं, यानी कि बोलने के अलावा हम भाषा को लिख भी सकते हैं। नरेश कहानी पढ़ रहा है, हम भाषा में पढ़ते हैं। जिस तरह से हम लिखते हैं उसको पढ़ने समझने के लिए हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए भाषा को हम पढ़ते भी हैं। भाषा, मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अतः हमने क्या देखा, क्या समझा कि जब हम किसी की मन की बात को समझते हैं या हम अपनी मन की बात किसी से कहते हैं तो वो भाषा कहलाती है। तो अपने मन की बात के प्रकट करने के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम भाषा में बोलकर, लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर व लिखकर, तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के मन की बात जानते हैं। और सुनकर और पढ़कर दूसरों की मन की बात जानते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक, जब हम बोलकर और सुनकर किसी की बात समझते हैं तो उसे हम मौखिक कहते हैं। लेकिन जब हम लिखकर और पढ़कर किसी की बात समझते हैं या समझाते हैं तो उसे लिखित कहते हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया आदि। अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। यहाँ देखिए, कुछ गलत वाक्य दिए हुए हैं, यहाँ कुछ सही वाक्य दिए हुए हैं। माता जी आ रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। सही क्या होगा? माता जी आ रही हैं। मेरे को दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, सही क्या है? मुझे दूध चाहिए, ये सही है, ये गलत है। घोड़ा घास खा रही है, ये गलत है। घोड़ा घास खा रहा है, ये सही है। ये सारे वाक्य क्यों गलत हैं? क्योंकि इसमें व्याकरण का उपयोग गलत तरह से हुआ है, इसलिए ये गलत है। और इसमें व्याकरण का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सही है। का वर्ग के वाक्य गलत हैं, खा वर्ग के वाक्य सही हैं। जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाएं उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाते हैं। यहाँ पे भाषा का गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए ये व्याकरण का गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य गलत है। और यहाँ पे व्याकरण का सही उपयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य सही है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाओ। गाय घास खा रही है, ये सही है। कुत्ता भौंक रहे हैं, ये गलत है। सही क्या होगा? कुत्ता भौंक रहा है, तो ये गलत है। तोता मिर्च खा रही है, ये भी गलत है। कलम मेरे को दो, ये भी गलत है। सही क्या होगा? कलम मुझे दो। इन वाक्यों को सही करो। पेड़ पर तोता बैठी है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही वाक्य होगा पेड़ पर तोता बैठा है।
दूसरा है लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है। इसमें सही वाक्य होगा लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। तीसरा है लड़का गेंद से खेल रहे हैं। इसका सही वाक्य होगा लड़का गेंद से खेल रहा है। रहे हैं नहीं होगा, रहा है। चौथा है माता जी खाना पका रहे हैं। पका रहे हैं नहीं होगा, माता जी खाना पका रही हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। क है डैश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है? हिंदी। डैश भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। भाषा का सही प्रयोग क्या सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। उड़ीसा में डैश भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते हैं। अपने देश में बोले जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखो। हमने यहाँ पे अपने देश में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में पढ़ा था। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया आदि। ये 4 भाषाएं हैं। इसमें से आप 4 लिख सकते हैं और एक मराठी लिख सकते हैं। मराठी, गुजराती, बंगाली कुछ भी लिख सकते हैं। रचनात्मक कार्य। चार्ट पर लिखो कि निम्न कौन सी भाषा बोलते हैं। इसमें आपको अपने सदस्यों का नाम लिखना है और इधर लिखना है कि वो बोलते हैं। आपके पास अगर बुक हो तो आप इसको बुक में कर लीजिए और नहीं तो किसी भी नोटबुक में कर लीजिए।